हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 7 समाकलन। ये हमारा समाकलन का नवा लेक्चर है। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3। इससे पिछले हम 8 वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 को कंप्लीट किया। तो हम एक्सरसाइज 7.3 पढ़ने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला जिनका हम यूज करने वाले हैं आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो हमने क्या है, हमें पता है कि साइन एक्स अगर आपका दिया हो, क्या दिया हो, साइन एक्स इंटू डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉज एक्स प्लस सी। बट आपके लिए सवाल में दिया हो साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, तो हम इसका समाकलन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। या फिर आपको दिया हो कॉज की पावर 3x इंटू डी एक्स, तो इसका जो समाकलन हम कैसे करेंगे, तो इसी से रिलेटेड हम कुछ फार्मूला लिखेंगे जो हम यूज करेंगे ऐसे सवालों में। अगर आपके लिए दिया हो साइन स्क्वायर एक्स, तो उसकी जगह आप लिखोगे 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। ये हमारा इंटीग्रेशन का फार्मूला नहीं, ये हमारा कौन सा फार्मूला है, त्रिकोणमितीय फार्मूला है। आज हम कौन से फार्मूला को यूज करेंगे, त्रिकोणमितीय फार्मूला। त्रिकोणमितीय, ठीक है। दूसरा है हमारा, अगर आपको दिया हो कॉज स्क्वायर एक्स, तो आपका हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। अगर आपके लिए दिया जाए साइन की पावर 3x, तो आप करेंगे 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4। यहीं पे अगर आपको दिया जाए कॉज QX, तो आप करेंगे 3 कॉज x प्लस कॉज 3x अपॉन 4। अगर आपको सवाल दिया हो कॉज A इंटू बी के फॉर्म में, अगर आपको सवाल है साइन A इंटू कॉज B, तो हमारा त्रिकोणमितीय फार्मूला होएगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो आपका हो जाएगा साइन A प्लस बी प्लस साइन A माइनस, ठीक है। अगर आपके सवाल में यहाँ पे 2 ना हो तो ठीक है, तो हम 2 से गुणा 2 से भाग करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2। दूसरा फार्मूला है आपका कॉज A इंटू साइन बी। अगर आपका कॉज क्या है, पहले हो, तो कॉज मतलब क्या होता है, अगर A ग्रेटर देन B, ठीक है, तो ये वाला लगेगा। अगर यहीं पे B ग्रेटर देन A आ जाए, तो यहाँ पे माइनस चिन्ह आ जाता है, तो इसी फॉर्म में हम लिखते हैं। देखो साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस B अपॉन 2। अगर यहाँ पे 2 तो यहाँ पे से 2 हट जाएगा। अगर आपको दिया हो साइन A इंटू साइन B, तो हो जाता है आपका कॉज A माइनस बी माइनस कॉज A प्लस बी। अगर आपको दिया हो कॉज A इंटू कॉज B, तो आप लिखेंगे कॉज A प्लस बी प्लस कॉज A माइनस बी। तो आज की इस एक्सरसाइज में हम 7.3 में इन चार ये 3 और ये 7 फार्मूला का यूज करेंगे। तो ये हमारे कौन से इंटीग्रेशन से रिलेटेड फार्मूला नहीं है, बट ये हमारे त्रिकोणमितीय फार्मूला है जो हम अपने सवालों में अप्लाई करके अपने जो इंटीग्रेशन के सवालों को बहुत इजीली सॉल्व करेंगे। तो हम बात करेंगे अब सवाल नंबर फर्स्ट। तो आप इन फार्मूला को नोट कर सकते हैं। हम बात करेंगे सवाल नंबर 1 एक्सरसाइज 7.3 का, ठीक है। साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। जब हमें देखो हमने क्या लिखा था फार्मूला, अगर आपके पास क्या हो साइन स्क्वायर एक्स दे रखा है, तो आपको क्या लिखना है, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 के फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखेंगे।
साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 इंटू डी एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसको त्रिकोणमिति फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तब आई बराबर 1 माइनस कॉज 2 एक्स ही क्या आएगा, पूरा ही पता आएगा 2x प्लस 5 इंटू डी एक्स, पूरे पे ब्रैकेट और पूरे में क्या आएगा बटे में 2 को हम बाहर लिखेंगे एक बार। 1/2 1 माइनस कॉज 2x से यहाँ अंदर गुणा हो जाएगी 4x प्लस 10 इंटू डी एक्स। ठीक है, अब क्या होगा, इसका अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा आपका 1/2 1 इंटू डी एक्स माइनस कॉज 4x प्लस 10 इंटू डी एक्स। इसको यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर 1/2, यानी कि 1 इंटू 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x हो जाएगा आपका, और ये कॉज का क्या होता है, साइन होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस साइन 4x प्लस 10। बट जो x के साथ गुणा में होता है वो कहाँ आता है, बटे में आ जाता है, और जब अवकलन करते हैं तो कहाँ आता है, गुणा में आ जाता है। तो इसकी 2 की क्या करेंगे, अंदर गुणा कर देंगे, प्लस का क्या आएगा, c आएगा। आई बराबर x/2 माइनस साइन 4x प्लस 10 अपॉन 2 4 जा 8 प्लस c। तो आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे इस सवाल के लिए। फर्स्ट सवाल काफ़ी आसान था, इसमें सिर्फ क्या करना है, सवाल एक्सरसाइज 7.3 में सिर्फ हमें त्रिकोणमिति फार्मूला करना है, यानी जब भी स्क्वायर हो या a इंटू बी के फॉर्म में दिए हों दो पद, तो हम फार्मूला लगा के उसको इस तरीके से हम चेंज करेंगे। ठीक है, और उसका इंटीग्रेशन बहुत ईजीली हो जाता है। सवाल नंबर 2, साइन 3x इंटू कॉज 4x का समाकलन कीजिए। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं हम इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखेंगे इसको, साइन 3x इंटू कॉज 4x इंटू डी एक्स। यहाँ पर देखो फार्मूला क्या लगेगा, ये हमारा बन जाएगा साइन a, ये बन जाएगा आपको कॉज b। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 तो है नहीं, तो इसका फार्मूला बन जाता है साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी अपॉन 2। तो यहाँ पे यही फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तब साइन 3x प्लस 4x प्लस साइन 3x माइनस 4x, दोनों में क्या आएगा dx। ठीक है, अब देखो इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। आई बराबर साइन 7x, सॉरी बटे में क्या आएगा, यहाँ पे 2 भी आएगा। ठीक है, प्लस साइन, यानी कि 3x माइनस 4x क्या माइनस x बचेगा इंटू डी एक्स अपॉन 2। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा हो जाता है, तो इसको अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, साइन 7x अपॉन 2 इंटू डी एक्स माइनस साइन x अपॉन 2 इंटू डी एक्स। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे हम। तब आई बराबर साइन 7x का क्या हो जाएगा, माइनस कॉज x, तो माइनस कॉज 7x अपॉन 2 इंटू जो भी x साथ क्या होता है, जुड़ा होता है 7 है, तो 7 क्या आएगा बटी में आ जाएगा, और यहाँ पे क्या होता है माइनस कॉज x होएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कॉज x बटे 2 प्लस c। तो आई बराबर हो जाएगा आपका, इसको हम पहले लिखेंगे कॉज x अपॉन 2 माइनस कॉज 7x अपॉन 7 दूनी 14 प्लस c। ये क्या हो गया हमारा सवाल नंबर 2 का बहुत ही प्यारा सा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम सवाल नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 3।
अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 3, cos 2x cos 4x इंटू cos 6x का समाकलन कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको समाकलन फॉर्म में लिखेंगे। तो आई बराबर cos 2x cos 4x इंटू cos 6x इंटू dx। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, दो दो पद मान के करना होता है इस सवालों को। जब 3 पद दिए हो तो 2 पद को पहले सॉल्व करेंगे, तीसरे पद को हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों पदों को हम सॉल्व करेंगे। इसको क्या मानेंगे, cos a, इसको मानेंगे cos b। ठीक है, तो cos a इंटू cos b क्या होता है, cos a प्लस cos a माइनस बी बाई 2। ठीक है, अब देखो क्या होता है, अब यहाँ पे हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तब आई बराबर cos 2x प्लस 4x प्लस cos 2x माइनस 4x अपॉन 2, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे, इंटू cos 6x क्या रहेगा, गुणा में रहेगा, इंटू dx। अब बराबर क्या होएगा, cos, ये आपका हो जाएगा 6x, यहाँ पे हो जाएगा, देखो cos 2x माइनस क्या होता है, 2x माइनस 4x माइनस 2x। तो cos एक हमें पता होता है, cos माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा के बराबर होता है। तो बस यहाँ पे जब भी माइनस आता है तो प्लस में ही हो जाता है। तो यहाँ पे बचेगा आपका cos 2x ब्रैकेट में cos 6x इंटू dx। अब इस cos 6x के अंदर क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तब आई बराबर cos स्क्वायर 6x प्लस cos 6x इंटू cos 2x इंटू dx। अब देखो क्या है, अब cos स्क्वायर 6x है, तो हाँ यहाँ पे क्या लगाएंगे, cos स्क्वायर x वाला फार्मूला लगाएंगे, और यहाँ पे cos a इंटू cos b। तो ये आपका हो जाएगा, जब भी cos स्क्वायर x होता है तो क्या हो जाता है, cos स्क्वायर x का देखो फार्मूला लिखो, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। तो ये फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस cos 2x यानी कि इसका डबल हो जाएगा, तो ये 12x बटे 2। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। तो cos 6x प्लस 2x प्लस cos 6x माइनस 2x, और यहाँ पे क्या आएगा, बटे 2। अच्छा देखो एक चीज़ छूट रही है यहाँ पे, हमारा क्या है, यहाँ पे बटे 2 आ रहा होगा। ठीक है, इसको नहीं छोड़ना है, और इसको क्या करेंगे, बटे 2 में बाहर ले लेंगे, पूरे ब्रैकेट से बाहर है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो क्या होता है, आई बराबर 1/2 1 इंटू dx प्लस cos 12x इंटू dx बटे 2, और यहाँ पे क्या है, बटे 2। ठीक है, अब ये आपका कितना हो जाएगा जुड़ के, cos 8x बटे 2 इंटू dx प्लस cos 4x माइनस 2x 6x मतलब, तो ये आपका बचेगा cos 4x इंटू dx अपॉन 2। ठीक है, और 2 क्या है, सम में बाहर है, पूरे समीकरण में क्या है, 2 बाहर है। ठीक है, अब इसको करेंगे तो 1 इंटू डी एक्स का कितना होएगा, x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x/2, तो 1/2 x/2 प्लस cos 12x x मतलब कितना हो जाएगा इसका, cos का क्या होता है साइन, तो साइन साइन 12x अपॉन, देखिए यानी क्या 2 12 क्या आएगा, बटे में आएगा, तो ये आपका 24 हो जाएगा, प्लस साइन कॉज, देखो साइन कॉज 8x कितना होगा, साइन
8x अपॉन 16 यानी 8 दूनी 16, ये हो जाएगा आपका कॉज का क्या होएगा साइन 4x अपॉन 8 और आपका ये हो जाएगा प्लस c। ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहाँ से सब में से 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 2 कहाँ से आ रहा है, 2 सबसे कॉमन आ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा i बराबर 1/4 x प्लस साइन 12x अपॉन 12 प्लस साइन 8x अपॉन 8 प्लस साइन 4x अपॉन 4 प्लस c। ये क्या हो गया हमारा सवाल नंबर 3 का प्यारा सा आंसर। काफ़ी लेंथी सवाल था वो तो, और काफ़ी कैलकुलेटिव सवाल था, तो आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे जो हमारा सवाल नंबर 3 है, काफ़ी अच्छा सवाल है। हम बात करेंगे सवाल नंबर 4, साइन क्यू 2x प्लस 1 का समाकलन कीजिए। तो करते हैं इसका समाकलन। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखेंगे, साइन क्यू 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब देखो सवाल कैसे फॉर्म में, क्यूब के फॉर्म में है, तो क्यूब को हम क्या करते हैं, अगर आपके लिए दिया हो साइन का क्यूब इंटू एक्स, तो हम लिखेंगे 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4। ये फार्मूला हम कहाँ पे इस सवाल में अप्लाई करेंगे, और हमारा x की जगह क्या है 2x प्लस 1। तो देखो उठा के करेंगे यहाँ पे इस सवाल को, तो i बराबर ये लिखो आप 3 साइन x है 2x प्लस 1 माइनस साइन 3 2x प्लस 1, पूरी समीकरण में 4 आएगा आपका बटे में और इंटू डी एक्स। अब होएगा आपका, अब इसको हम अलग अलग क्या करेंगे, 3/4 साइन 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1/4 साइन 6x प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब देखो 3/4 क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, 3/4 साइन 2x प्लस 1 माइनस 1/4 साइन 6x प्लस 3 होएगा यहाँ पे 3 इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे इसका समाकलन, तो बहुत ही सरल हो गया यहाँ पे, तो क्या है इसका होएगा 3/4 साइन का क्या होता है कॉज में आता है समाकलन, तो इसका हो जाएगा माइनस कॉज 2x प्लस 1 और बटे 2, ये क्या है यहाँ पे गुणा में है। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस 1/4 इंटू माइनस कॉज 6x प्लस 3 बटे 6 प्लस c, तो हो जाएगा आपका -3/8 माइनस में कॉज 2x प्लस 1 और माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस 1/4, मतलब 4 × 24 कॉज 6x प्लस 3। ठीक है, अब देखो एनसीईआरटी में हम जो हमारा आंसर दे रखे हैं वो कुछ अलग है। ठीक है, तो उस आंसर तक जाने के लिए हमें थोड़ा इसको क्या करना होगा, थोड़ा कैलकुलेट करना होगा। तो ये हो जाएगा आपका -3/8 कॉज 2x प्लस 1 और इसको लिखेंगे हम 1/24 कॉज 2x प्लस 1, और क्या करेंगे यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, प्लस तो हमारा सी चल ही रहा है, थोड़ा सा इधर रफ करेंगे। एक्चुअली तो होता क्या है, सवाल हमारा क्या है -3/8 कॉज 2x प्लस 1 प्लस 1/24 कॉज 3 2x प्लस 1।
हमने देखो क्या पढ़ा है, कॉज क्यू एक्स किसके बराबर होता है, 3 कॉज एक्स प्लस कॉज 3x अपॉन 4। अब 4 से यहाँ पे गुणा करो तो 4 कॉज क्यू एक्स, इधर लेके आओ, इस वाले पद को इधर लाना है, तो -3 कॉज एक्स बराबर किसके बराबर है, कॉज 3x। इस फार्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये पद हमारा क्या आएगा, एज टेस आएगा, -3/8 कॉज 2x प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम अप्लाई करने वाले हैं +1/24 कॉमन रखेंगे। ठीक है, कॉज यहाँ पे जो हम फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 4 कॉज क्यू 2x प्लस 1। ठीक है, -3 कॉज 2x प्लस 1। ठीक है, अंदर क्या करेंगे, 24 से क्या करेंगे गुणा, मतलब भाग कर देंगे यहाँ बटे में ना, तो -3/8 कॉज 2x प्लस 1 प्लस 4/24 कॉज क्यू 2x प्लस 1 -3/24 कॉज 2x प्लस 1। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 4 से 24 3 अट्ठे मतलब 1/8। तब देखो यहाँ पे है हमारा -3/8 कॉज 2x प्लस 1। ये हमारा क्या, इसको हम उसके साथ लिखेंगे -1/8 कॉज 2x प्लस 1, और हमारा क्या है +1/6 कॉज क्यू 2x प्लस 1। ठीक है, तब आई बराबर -3 और -1 क्या होएगा, -4/8 कॉज 2x प्लस 1 प्लस 1/6 कॉज क्यू 2x प्लस 1। सी तो आता ही है लास्ट में। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। आई बराबर -1/2 कॉज 2x प्लस 1 प्लस 1/6 कॉज क्यू 2x प्लस 1 प्लस सी। ये क्या हो गया हमारा सवाल नंबर 4 का आंसर। ठीक है, तो इसे आप नोट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट सवाल की बात करेंगे। हम बात करेंगे सवाल नंबर 5, साइन क्यू एक्स इंटू कॉज क्यू एक्स का समाकलन कीजिए। काफ़ी प्यारा सा सवाल, इंटीग्रेशन साइन क्यू एक्स इंटू कॉज क्यू एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तब आई बराबर, हम देखो साइन को क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स लिख सकते हैं एक बार, और इसको साइन स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि गुणा में क्या हो दिखाते जुड़ जाती हैं। और इसको कॉज क्यू एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स, तो साइन एक्स इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स इंटू कॉज क्यू एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर ले आएंगे एक्स है। ठीक है, साइन एक्स, तो यहाँ पे जब इसकी गुणा करेंगे तो 1 इंटू कॉज क्यू एक्स क्या हो जाएगा, तब कॉज क्यू एक्स। और जब यहाँ पे करेंगे गुणा में घाते क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, तो कॉज 3x इंटू 2x क्या हो जाएगा, कॉज 5x इंटू डी एक्स। एक बार इसको लिखेंगे, और कॉज क्यू एक्स माइनस कॉज 5x क्यू एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे और बहुत ही आसानी से सवाल को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि क्या होगी, कॉज एक्स बराबर हम मान लेंगे टी, एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो डी अपॉन डी एक्स
कॉज एक्स बराबर डी टी अपॉन डी एक्स। कॉज के क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स बराबर डी टी अपॉन डी एक्स। अब डी एक्स के यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी। यहाँ पे क्या करेंगे मान पुट कर देंगे, तो इसका मान क्या हो जाएगा माइनस डी टी, और ये क्या हो जाएगा आई बराबर टी, तो टी की पावर क्या हो जाएगी 3 माइनस टी की पावर 5 माइनस डी टी, गुणा में है तो अंदर इसकी क्या करेंगे गुणा कर देंगे, तो माइनस टी की पावर 3 इंटू डी टी, माइनस माइनस ही हो जाएगा प्लस टी की पावर 5 डी टी। ठीक, आई बराबर हो जाएगा आपका माइनस टी की पावर क्या होगी 4 हो जाएगी बटे 4, और यहाँ पे हो जाएगी टी की पावर 6 बटे 6 प्लस सी। अब क्या है, अब इसमें सिर्फ मान रखना है, तब आई बराबर माइनस टी का मान क्या है कॉज एक्स, तब कॉज 4x बटे 4 प्लस कॉज 6x बटे 6 प्लस सी। क्या हो गया हमारा सवाल नंबर 5 का आंसर। हम सवाल नंबर 6 की बात करेंगे। अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 6, साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x का समाकलन कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं समाकलन फॉर्म में लिखेंगे, साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे इन दोनों पदों को देखो मान लेंगे, इसको मानेंगे साइन ए, ये हो जाएगा पास साइन बी, तो साइन ए इंटू बी, साइन बी क्या होता है कॉज ए माइनस बी माइनस कॉज ए प्लस बी अपॉन 2। तो इसको हम क्या करेंगे इसमें अप्लाई करेंगे, तब क्या हो जाएगा साइन ए माइनस बी, तो कॉज क्या बचेगा यहाँ पे ए माइनस बी रखेंगे माइनस एक्स, और यहाँ पे माइनस कॉज ए प्लस बी कितना हो जाएगा एक्स प्लस 2x 3x, ये क्या आएगा बटे में आ जाएगा कॉज 3x अपॉन 2 इंटू डी एक्स। अब इसके अंदर गुणा कर देंगे, तो आई बराबर 1/2 बाहर रखेंगे, सॉरी यहाँ पे साइन 3x है, ठीक है। तो ये कॉज माइनस थीटा क्या होता है कॉज थीटा होता है कॉज एक्स इंटू साइन 3x माइनस कॉज 3x इंटू साइन 3x ब्रैकेट में dx, ठीक है। अब यहाँ पे कॉज ए इंटू साइन बी, ये हो जाएगा आपका कॉज ए इंटू साइन बी, क्या होता है आपका साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है। तो आई बराबर पॉज करिए 1/2, देखो यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉज एक्स प्लस 2 मतलब एक्स प्लस 3x कितना हो जाएगा कॉज 4x, सॉरी साइन 4x माइनस साइन कितना बचेगा x माइनस 3x, यानी कि माइनस 2x बचेगा और बटे 2। अब ये वाला पद बचा हमारा कौन सा, ये साइन ए इंटू कॉज बी क्या होता है, सॉरी साइन ए इंटू कॉज ए बराबर होता है आपका साइन 2a अपॉन 2। तो यहाँ पे ये फार्मूला लगाएंगे, तो माइनस साइन 2a मतलब डबल हो जाएगा, तो 6x बटे 2 इंटू डी एक्स। अब इसको क्या करेंगे अंदर 2 से गुणा कर दो सब में,
अब इसका अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। साइन 4x बटे 4 माइनस दो, साइन में क्या है माइनस थीटा, तो माइनस थीटा हो जाता है, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस साइन 2x/4 और ये हो जाएगा आपका माइनस साइन 6x/2 इंटू dx। सबके साथ क्या है dx है। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, साइन में क्या होता है माइनस में आता है माइनस कॉज 4x बटे 4 चौक 16। यहाँ भी क्या आएगा साइन है तो माइनस में आएगा कॉज 2x/2 बटे में आएगा 8 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कॉज 6x/12। ये क्या हो गया हमारा सवाल नंबर 6 का प्यारा सा आंसर। ठीक है सही। हम बात करेंगे सवाल नंबर 7 साइन 4x इंटू साइन 8x। सबसे पहले क्या करना होता है अवकलन समाकलन फॉर्म में साइन 4x इंटू साइन 8x इंटू dx। सबसे पहले क्या होता है इसको मानेंगे साइन a और ये हमारा हो जाएगा आपका साइन b। ये हो जाएगा आपका कॉज a माइनस b माइनस कॉज a प्लस बी अपॉन 2। यही हमने सूत्र क्या करना अप्लाई करना, तो i बराबर हो जाएगा आपका यानी कि कॉज a माइनस बी। तो हमारा बचेगा कितना बचेगा, चलो एक बार लिखते हैं 4 माइनस 8x माइनस कॉज a प्लस बी यानी 4x प्लस 8x अपॉन 2 पूरे पे क्या आएगा dx। i बराबर कॉज माइनस 4x माइनस कॉज 12x बटे 2 इंटू dx। तो माइनस कॉज माइनस थीटा क्या होता है कॉज थीटा हो जाता है आपका। तो इसको हम देखो अलग अलग कर लेंगे। ठीक है कॉज 4x बटे 2 इंटू dx माइनस कॉज 12x अपॉन 2 इंटू dx। अब क्या होता है कॉज 4x, कॉज के क्या होता है समाकलन साइन में हो जाएगा साइन 4x। ठीक है अब 4 क्या आएगा बटे में आएगा 2 इंटू 4 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस कॉस साइन 12x 2 इंटू 12। तब i बराबर साइन 4x अपॉन 8 माइनस साइन 12x अपॉन 24 और आंसर में लिख के सी कांस्टेंट नंबर। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 7 का प्यारा सा आंसर। अब हम नेक्स्ट सवाल की बात करेंगे। सही हो जो अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 8 1 माइनस कॉज एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज एक्स का समाकलन कीजिए। तो काफ़ी खूबसूरत सा सवाल। देखो इसको हमें इंटीग्रेशन फॉर्म में ना लिख के एक बार ऐसे सॉल्व करना है। इसको हमें क्या करना है इसको हर में ना चेंज करना है 1 प्लस कॉज एक्स। तो सबसे पहले क्या करना है एक्चुअल ठीक है यहाँ पे हमें कॉज एक्स की जगह क्या अप्लाई करना है यहाँ पे करना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और यहाँ पे जो हमें अप्लाई करना है कॉज एक्स बराबर एक्स आएगा ना यहाँ पे कॉज एक्स बराबर 2 कॉज स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। तो ऊपर नीचे हम देखो क्या करने हैं ऊपर नीचे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 1 प्लस और इसकी जगह 2 कॉज स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। अब ये ब्रैकेट खोल देंगे तो क्या होगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो नीचे बचेगा 2 कॉज स्क्वायर
एक्स बाई 2, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 कॉज स्क्वायर एक्स बाई 2। तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब हमें क्या करना है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारा ये वाला पद बनेगा हमारा बन जाएगा टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। तो I4 इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 जो हमारे किसके बराबर होता है, इंटू डी एक्स। आई बराबर इसका फार्मूला लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब इसका क्या करें, अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x। तो आई बराबर 10x बाई 2। अब जो भी x के साथ जुड़ा होता है कहाँ आता है, बट्टे में आता है, तो 1/2 बट्टे में आएगा और माइनस x, तो ये हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 10x बाई 2 माइनस x प्लस c। ये क्या हो गया हमारा सवाल नंबर 8 का प्यारा सा आंसर। काफ़ी अच्छा सवाल था ये, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट सवालों को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं।